हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा क्लास सेवेंथ के बारे में। ठीक है, क्लास सेवेंथ का जो मैथ है आपको आर.एस. अग्रवाल का मैथ, ये वाला। ठीक है, क्लास 7 का मैथ है आर.एस. अग्रवाल। देखिए इसमें से कुछ चैप्टर जो है आपको हम स्कूल में पढ़ा दिए थे और अभी बात करते हैं हम लोग इस आर.एस. अग्रवाल मैथ से चैप्टर नंबर 15। ठीक है, देखिए मैथ्स लेकर के अभी हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इस बुक का आपको लाइन बाय लाइन बनाना है। ठीक है, तो आप पिछले चैप्टर का फेयर या कुछ भी जो बनाए नहीं बना है उससे यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो 15 नंबर हम लोग बात करेंगे अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। किसके बारे में? चैप्टर 15 जो है, देखिए बुक से हम इसलिए लिए हैं कि आपको 1 बाय 1 करके इसमें टोटल टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितने भी है टोटल डिस्कस करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे कि इसमें क्या है। और मेरे पढ़ाने के बाद आप अपने बुक में ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ है, हमने क्या बताया, क्या बाकी रह गया। ठीक है, और जो जैसे कि चैप्टर 15 में पहला एक्सरसाइज 15A है, तो देख लीजिए अभी हम 15A एक्सरसाइज बनाने से पहले कितना कुछ बता देते हैं। क्या बाकी रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या बाकी रह गया है, तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सब कुछ डिस्कस एक ही क्लास में करना यानी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो सब संभव नहीं है। तो फिलहाल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये है आपको क्लास 7 का। ठीक है, क्लास 7 से हम लोग बात कर रहे हैं कौन से मैथ का? आर.एस. अग्रवाल का। ठीक है, देखिए और सब मैथ में आपको चैप्टर नंबर कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस टॉपिक तो वही रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर 15 ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में देखिए। सबसे पहली बात है कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल को समझना होगा। ठीक, फिर ट्रायंगल का जो टाइप्स होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। देखिए ट्रायंगल जो बनता है आपको लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। लाइन सेगमेंट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइन से मिलकर, तो लाइन से मिलकर नहीं, लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनता है। लाइन सेगमेंट, लाइन और रे क्या होता है, इसके लिए आपको हम पहले ही एक वीडियो दिए हैं, उसमें टोटल कुछ डिस्कस किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शंस में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है कि जो कुछ भी अभी हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल डिस्कस करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ देयर साइड्स एंड देयर एंगल्स, तो दोनों के बेसिस पे डिस्कस करेंगे और भी कुछ देखेंगे। लेकिन हम ये बात बताते हैं कि जो कुछ भी अभी हम डिस्कस करेंगे तो उसका डेफिनेशंस अगर हम बोर्ड पे लिखेंगे तो डेफिनेशंस लिखने में थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आपको हम टोटल डिस्कशन ओरली बोलेंगे और समझा देंगे सब कुछ। उसके बाद अगर आपको डेफिनेशंस लिखने की ज़रूरत है तो आपको हम क्या करेंगे, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शंस होता है ना, उसमें हम सभी चीज़ का डेफिनेशंस लिख देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शंस में वीडियो लिख देंगे, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको हम टोटल डेफिनेशंस को डाल देंगे, वहाँ पे लिख देंगे, आप वहाँ से उसे लिख लीजिएगा, नहीं तो आपके बुक में डेफिनेशंस होगा ही। और आपको मेन बात है कि जो समझना है उसको आप समझिए यहाँ पे। ठीक है, ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल एक ऐसा फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं कि एक क्लोज फिगर विच इज बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। देखिए जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, तो जैसे कि ये अगर हम ABC, देखिए तो इसमें AB एक लाइन सेगमेंट हो जाता है, BC एक लाइन सेगमेंट हुआ और AC एक लाइन सेगमेंट हुआ। ठीक है, तो ये जो 3 लाइन सेगमेंट है ये हो गया आपको, ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर जो क्लोज फिगर हो गया उसको हम बोलेंगे ट्राइंगल। ठीक है, ओके, देखिए इसमें और भी बहुत सारा कुछ होता है, पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन कितने टाइप का, तो वो सब डिस्कस अभी हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, जो मेन टॉपिक है वहाँ से हम उठा रहे हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल का डेफिनेशन आप दे सकते हैं, ए क्लोज फिगर विच इज बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है कि ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल का डेफिनेशन तो आपको हम बता दिए। ओके, ट्राइंगल का डेफिनेशन तो बता दिए। तो ट्राइंगल का जो होता है, ट्राइंगल का टोटल आपको 6 पार्ट होता है। कितने पार्ट होता है? 6 पार्ट होता है।
तो इसमें हम आपको एक तरफ बताएंगे ट्राइंगल का 3 टाइप्स, ये हम बताने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द BASIS बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स के लेंथ पे, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, एंगल के बेसिस पे। तो 3 टाइप्स होगा आपको यहाँ पे, 3 टाइप्स हो जाएगा, 3 टाइप्स हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंड 3 टाइप्स हो जाएगा, 3 टाइप्स हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और 3 टाइप्स हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। देखिए इस साइड में क्या क्या नेमिंग होता है। पहला होता है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल को शॉर्टकट में हम इस तरह का एक छोटा सा ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक ट्रायंगल का सिंबल, जरूरी नहीं आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी किसी भी तरह से बना दीजिए, लेकिन वो ट्रायंगल दिखना चाहिए, ठीक है। तो ट्रायंगल का एक शॉर्टकट डिनोटिंग हम इस तरह से कर लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा टाइप की बात करें तो बात करेंगे हम ISOSCELES आइसोसेल्स ट्रायंगल, और तीसरे टाइप की बात करें तो SCALENE स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल। ये हो गया आपको ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। इस सब का हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम टोटल लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसका नेमिंग हो जाएगा पहला एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए इसका आपको 3 वर्ड का नेमिंग है। आप चाहे तो इसमें से छोटा सा एक कट क्या कर सकते हैं, इसको, ये जो एंगल है ना, इसे आप हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट, क्यूट नहीं, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा टाइप्स हो जाएगा आपको राइट, बता ही दिए कि बीच में से एंगल आप दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं दीजिएगा तो भी ठीक है। तो राइट एंगल ANGLED एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड टाइप हो जाएगा OBTUSE ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इसमें हम एंगल नहीं लिखे, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। देखिए ये टोटल 6 टाइप्स होता है ट्रायंगल का। आपको देखिए कभी भी पूछते हैं कोई कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आर देयर, तो आप बोल देंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ विच, किस बेसिस पे। तो आप अगर नहीं पूछते हैं तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, and there are 3 types of triangle on the basis of angle. It means there are all over 6 types of triangle, ठीक है। टोटल मिला के कितने हो जाता है? 6 टाइप का ट्रायंगल होता है। 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा वहाँ पे। देखिए आपको हम एक चीज़ बताते हैं, ये इस वर्ड का यूज होता है जैसे LATERAL, लेटरल। लेटरल मतलब होता है साइड। देखिए जैसे ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो जैसे सपोज ये PQR ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये जो है आपको लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट से मिलकर ट्रायंगल बन गया। लेकिन जब ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। मतलब लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट विच यूज्ड टू फॉर्म अ ट्रायंगल, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल को फॉर्म करने में, बनाने में यूज किया गया है, उसको बोलते हैं क्या? साइड बोलेंगे उसका। तो ये लाइन सेगमेंट ही साइड हो जाएगा। ये जो आपको ऊपरी पार्ट है, ठीक है, ऊपरी पार्ट जैसे ये है ना, ये हेड, ये क्या है? हेड है। इसको हम लोग हिंदी में शीर्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष, ठीक है, शीर्ष, यानी उसको इंग्लिश वर्टेक्स भी होता है। ओके, तो ये ऊपरी पार्ट जो है इसे बोलेंगे हम वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? वर्टेक्स। तो देयर आर 3 वर्टेक्स। कितना होता है एक ट्रायंगल में? ये सब NB में हम लिखाते हैं, तो आपको हम वहाँ डाल देंगे डिस्क्रिप्शंस में, वहाँ अरेंज करके लिखा होगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देयर आर 3 वर्टिसेज इन अ ट्रायंगल, या आप बोल सकते हैं ए ट्रायंगल हैज़ 3 वर्टिसेज, ठीक है। तो 3 वर्टिसेज हो जाएगा, 3 साइड्स हो जाएगा। और देखिए ये ऊपरी पार्ट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, और वर्टेक्स का ये प्लुरल फॉर्म है वर्टिसेज। क्लियर? ये जो अंदर वाला है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं एंगल। क्या बोलेंगे?
एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल। तो जहां एंगल बनता है ना वही वर्टेक्स होता है। आपको एक चीज एंगल के डेफिनेशन से भी बताए थे कि जब जहां पे एंगल फॉर्म होता है जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, और ये अंदर वाला एंगल है। ओके, तो आपको कुल मिलाकर के 3 वर्टेक्स कहिए या 3 एंगल कह दीजिए, तो वो 3 और 3 साइड्स। ठीक है, क्या क्या? 3 वर्टेक्स, V फॉर वर्टेक्स, और प्लस 3 साइड्स, 3 साइड। ये जो 6 हुआ, इस 6 को ट्रायंगल का पार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? PARTS, पार्ट्स। ओके, तो आप बोलेंगे कि ए ट्रायंगल हैज 6 पार्ट्स। क्या? ए ट्रायंगल हैज 6 पार्ट्स, मतलब 6 पार्ट। ठीक है, ए ट्रायंगल हैज 6 पार्ट्स। और दूसरे वर्ड को चेंज करें पार्ट्स के लिए, तो आप एलिमेंट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्स। ये ELEMENTS, एलिमेंट्स या पार्ट्स। एक ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट्स होता है। 3 गो साइड, वो फिक्स, उसके बाद 3 वर्टेक्स बोलिए या 3 एंगल्स बोल दीजिए। ठीक है, तो टोटल 6 पार्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप वर्टेक्स और एंगल दोनों नहीं ले लीजिएगा, नहीं तो 9 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, क्योंकि वर्टेक्स और एंगल दोनों एक ही जगह बनता है, तो उसको हम या तो आप 3 वर्टेक्स बोलिए या 3 एंगल्स बोलिए, उसके बाद 3 साइड्स ले लीजिए, तो टोटल 6 पार्ट्स हो जाएगा। देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो इसका डिफिनेशन सिंपल सी है, सबका एक ही तरह का बोल देना। ठीक है, ए ट्रायंगल, ट्रायंगल में तो टोटल 3 साइड्स होता है, ये तो समझिए। तो ए ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ए ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए, जैसे इसका फिगर अगर बात करें तो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ ABC, ठीक है, ABC ट्रायंगल बना लिए हम। देखिए, मैथ में क्या होता है ना कि आपको कोई फिगर अगर इक्वल है तो उसको दिखाने के लिए इसमें आप सिंगल 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 लाइन लगा दीजिए। मतलब ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट इक्वल लेंथ का है। ठीक है, अगर एक एक देने का मन नहीं है तो डबल देने का मन है तो सब में डबल दे दीजिए। सब में क्या दे दीजिए? डबल। डबल से भी नहीं मन भर रहा है तो आप सब में क्या करिए? 3 दे दीजिए। ठीक है, तो सिंगल, डबल, ट्रिपल कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिनोट करता है, ये दिखा रहा है कि ये तीनों ही साइड्स क्या है? इक्वल है। नहीं भी और नहीं मन कर रहा है तो आपको जैसे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड इक्वल है ना। तो तीनों साइड जब इक्वल हो जाएगा तो आपको इक्वी बना है इक्वल से। इक्वी बना है किससे? इक्वल से, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, आपको देखिए, किसी भी चीज़ को आप अभी समझ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर भूलते हैं तो आपको रिवीजन की ज़रूरत होता है। तो आप उससे बार बार देखें, बार बार रिवाइज करें, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा ये सब तो चांस ही नहीं है। ठीक है, देखिए, आइसोसेल्स हम अरेंज करके लिखे हैं, आप इस तरह से लिख लीजिएगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो ए ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जिसका 2 साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है लेंथ में। देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, अगर ये थोड़ा सा चलिए और हम बढ़िया से आपको बढ़िया देखिए, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको और लंबा कर देते हैं। ये है ना, तो ABC, इसमें देखिए ये 2 साइड बराबर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मतलब ये दोनों हम इक्वल ले लिए। ठीक है, ये इसके अनइक्वल। देखिए, इसमें डबल लाइन सेगमेंट डबल कट लगा है, इसमें सिंगल कट लगा है। इसका मतलब जिसमें डबल कट है वो दोनों बराबर है, एक जैसा वाला। ये अलग है तो ये सबसे अलग है। तो जिसका 2 साइड्स इक्वल होगा उसे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलेंगे। अगर आपको इसका हिंदी की जरूरत है तो इक्विलैटरल को हिंदी में बोलते हैं हम समबाहु। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। देखिए, ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ओके, और इक्विलैटरल को समबाहु। फिर आइसोसेल्स को बोलते हैं हम इसमें समद्विबाहु। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु, और उसके बाद ट्रायंगल का त्रिभुज लगा दीजिए। एस्केलन को बोलेंगे विषम बाहु। ठीक है, विषम बाहु। विषम माने सब अलग अलग, बाहु का मतलब होता है भुजा। ठीक है, और साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं। ओके, देखिए, इसमें एक चीज और हम लिख देते हैं यहाँ पे आपको। जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों लाइन सेगमेंट, जैसे AB बराबर BC बराबर AC, ये तीनों ही लाइन सेगमेंट क्या होगा? आपस में बराबर होगा, तीनों साइड। इसमें देखिए, ये AB बराबर AC और बराबर नहीं होगा किसके?
BC के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, BC के बराबर नहीं होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। स्केलेन ट्रायंगल, तो ए ट्रायंगल हुज ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, डिफरेंट इन लेंथ। देखिए जैसे अगर चलिए इसका नेमिंग हम अगर PQR कर ले, PQR ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इसका तीनों साइड बराबर लेंथ का है। तो अगर देखने में भी कहीं एक जैसा लग रहा है तो उसको आप बराबर बना दीजिए। कैसे? तो किसी में सिंगल टिक लगा दीजिए, किसी में डबल लगा दीजिए, किसी में ट्रिपल लगा दीजिए, तो तीनों साइड अलग अलग डिफरेंट लेंथ का दिख रहा है। अगर एगो को हम 4 मान लें, एगो का 5 मान लें, ठीक है, एगो को हम क्या मान लें, 3 मान लेते हैं, 3 4 5 मान लेते हैं, अलग अलग मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी जैसे कि PQ बराबर नहीं है, QR बराबर नहीं है क्या, PR, इसमें से तीनों में से एक भी साइड क्या है, बराबर नहीं है। 3 बराबर 4 नहीं होगा, 4 बराबर 5 नहीं होगा, 5 बराबर 3 नहीं होगा। तीनों साइड क्या है, अनइक्वल लेंथ का है। अनइक्वल लेंथ मतलब इक्वल नहीं है। क्लियर? ठीक, चलिए अब बात करते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो उससे पहले आपको एक्यूट एंगल थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल तो होप कि आप लोगों को आता होगा। एक्यूट एंगल बोलते हैं किसे, एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा। किस, देखिए एक्यूट को शॉर्टकट में डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं। एक्यूट एंगल का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ये देखिए ये एक्यूट एंगल हुआ कि नहीं हुआ। एक्यूट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से वैल्यू 0 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। तो एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें, देखो ट्रायंगल के पास तो टोटल 3 एंगल होता है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल क्या हो, एक्यूट हो। तो ए ट्रायंगल हुज ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट, हुज all the 3 angles are acute angle is called acute angle triangle। आप इस डेफिनेशन को ऐसे ही बोल सकते हैं, a triangle whose all the 3 angles are greater than 0 but less than 90 डिग्री, तो वो भी तो एक्यूट एंगल ही का हुआ। आप इस फिगर को कुछ ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ABC, तो इसका अगर वैल्यू, अगर सपोज ये मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री का है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये 80 डिग्री हो गया, ये कितना हो जाएगा आपको, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, तीनों को जोड़ करके 180 होता है। आपको हम होगा तो इसमें, नहीं तो आगे क्लास में जरूर बताएंगे कि किसी ट्रायंगल का, ठीक है, किसी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है उस तीनों एंगल को जोड़ करके 180 डिग्री होगा, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स, ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी देखिए 40 20 40 और 80, 120 प्लस 60 180 हो गया। तो तीनों एंगल एक्यूट है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, तो किसी भी ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल पॉसिबल है, 3 एक्यूट एंगल पॉसिबल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री का एंगल तो ऐसे ही बनता है, तो यहाँ बन रहा है 90 डिग्री, ये क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो ABC जिसका एगो एंगल 90 हो जाएगा। देखिए किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा राइट एंगल पॉसिबल नहीं है, ये याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपको MCQS में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, कि ए ट्रायंगल हैज मैक्सिमम डॉट डॉट राइट एंगल। कितने राइट एंगल पॉसिबल होगा, डॉट डॉट मतलब उसको फिल इन द ब्लैंक वाला। तो ए ट्रायंगल हैज मैक्सिमम 1 राइट एंगल, कितने 1 राइट एंगल पॉसिबल है, एक ही। क्योंकि देखिए आपको तीनों एंगल मिला के 180 होता है। अगर कहीं किसी ट्रायंगल में सपोज आप यहाँ 90 और यहाँ 90, दो 90 दे दीजिएगा, तो 90 90 दुएगो एंगल मिलकर के 180 हो जाएगा। 180 कितना हो गया, 2 एंगल मिलकर 180 हो गया। तो तीसरा क्या, तीसरा ऐसे ही आके देखेगा, तीसरा को भी खाली नहीं रखना है ना, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो मेजर होगा ही, 0 डिग्री के तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए आपको किसी भी ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल पॉसिबल है, मैक्सिमम एक ही राइट एंगल पॉसिबल है, ठीक है, मैक्सिमम एक एंगल। ओके, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। आप फिगर को कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा ही बन सकता है, ये यहाँ 90 का एंगल बनेगा, ठीक। बाकी 2 एंगल का सम 90 हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का होता है 90 डिग्री से बड़ा, OBTUSE। देखिए ऑब्ट्यूज का वैल्यू 90 से बड़ा और 180 से
छोटा डिग्री। ये हम शॉर्टकट डिफिनेशंस बता रहे हैं आपको, ठीक है। एन एंगल हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ए ट्रायंगल, तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनाना तो आता होगा। देखिए कुछ इरेज करते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर आप एंगल बनाते हैं तो ये है 90 का एंगल, ठीक है। इधर झुकेगा तो 90 से कम हो जाएगा। ये अगर हम कुछ यहाँ से हटा कर कुछ इस तरह से कर देंगे तो इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू 90 से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, ये वैल्यू 90 से ज़्यादा हुआ। तो ये जब 90 का एंगल बन गया, इसको मिला दीजिए, तो इस तरह का जो फिगर होगा आपको, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। किसका हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये ए बी सी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल ऑब्ट्यूज है और किसी भी ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल है मैक्सिमम। ओके, ठीक है। आप इसको इस दोनों का इस तरह से भी इसका एन भी दिया जा सकता है कि ए ट्रायंगल हैज मोर देन वन राइट एंगल। ट्रू, ए ट्रायंगल है, सॉरी गलत हो जाएगा, ठीक है। ए ट्रायंगल हैज मोर देन राइट एंगल वन राइट एंगल, या ये ट्रू है, नहीं ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ए ट्रायंगल हैज मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल, फॉल्स। एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल होता ही नहीं है, एक ही ऑब्ट्यूज एंगल, एक ही राइट एंगल पॉसिबल होगा मैक्सिमम आपको, ठीक है। एक से ज्यादा राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बन सकता किसी भी ट्रायंगल में, समझे ना। तो चलिए फिलहाल अभी इसमें हम तो कहते हैं कितना ही रहने दीजिए। ओके, देखिए आपको हम ट्रायंगल से रिलेटेड जो एनवी था और टाइप्स ये हमने बता दिया है। इसमें आपको जो है ना इस मैथ में अभी जो है चैप्टर 15 में जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, तो एक्सरसाइज 15A से पहले, किससे, एक्सरसाइज 15A से पहले आपको एक ही बच गया है अब, ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रूव करने के लिए उसको हम प्रूव कर देंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स बताएंगे, उसके बाद आपको 15A एक्सरसाइज जरूर बन जाएगा। 15A में कुछ है ही नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस है, उसके बाद यही ट्रू फॉल्स जो आपको हम एक्यूट एंगल राइट एंगल वाला बताया वही है, ठीक है। देखिए ट्रायंगल के कुछ और एक और तरह से कुछ नेमिंग करेंगे, वो आपको हम अगले क्लास में बताएंगे, ठीक। ओके, चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए देखिए, सपोज तब तक आप अगर नहीं बताएं इसको करके बताइए। देखिए जैसे कि ये ट्रायंगल PQR है, ठीक है। इसका एगो एंगल सपोज मान लीजिए 70 डिग्री है, ठीक है। इसका एगो एंगल हो गया आपको 60 डिग्री का। इसका दो एंगल दिया हुआ, किसी ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, तो 2 एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, तो बताइए ये तीसरा एंगल जो R है, R का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल। तो फिलहाल ये हम क्वेश्चंस अभी आपको प्रूव नहीं किए हैं, लेकिन आप बना सकते हैं इसको, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीसरा एंगल क्या होगा, ये दोनों को जोड़ के इसमें से घटा करके आप कमेंट में आंसर बताएंगे कितना होता है। ओके, थैंक यू।